Good morning, everyone. In today's lecture, we are going to discuss about some conceptual or some numerical problem based upon black body radiation, photoelectric effect, and Compton effect. Let's start. Our first problem is the maximum kinetic energy of photoelectron in a photoelectric effect experiment depends upon, है ना। तो हमें बताना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटोइलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करती है। ओके, आवर फर्स्ट ऑप्शन इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सेकंड ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, थर्ड इज पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड लास्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था बच्चे कि जो इंटेंसिटी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है कि आप कितने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इंसिडेंट कर रहे हो, है ना। नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा हैं तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस फिर इंटेंसिटी के लिए ज़्यादा रिलीज होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या इंक्रीज़ होगा, करंट इंक्रीज़ होगा। बट वो किसको किसकी बात करें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस आप रेडिएशन जो इंसिडेंट कर रहे हो उसकी कितनी एनर्जी है उस पर डिपेंड करती है ना। एनर्जी से मतलब कि वो एच न्यू पे डिपेंड करती है। एच इज़ कांस्टेंट, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्पटन इफेक्ट और हमें बताना है कि ये जो गिवन हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, एक एक को समझते हैं साथ में कि क्या कह रहा है। तो पहला क्या कह रहे हैं, देखिए कॉम्पटन इफेक्ट में हमें क्या रिलेशन पता है कि जो चेंज इन वेवलेंथ हमारा आता है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, दिस इज द वेवलेंथ फॉर स्कैटर्ड फोटोन, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, दिस इक्वल टू एच ओवर एम नोट सी। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम नोट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन कि वो इंसिडेंट डायरेक्शन से किस एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें पता है। अब देखते हैं ऑप्शन, ये कह रहा है कि जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की, यानी वो इसकी बात कर रहा है, ये इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कोस ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या हो सकती है, -1 से 1 के बीच में वेरी कर सकती हैं। इट मीन्स दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव और आइदर जीरो, है ना। इफ दिस टर्म इज जीरो देन लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा, मीन्स वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। बट इफ दिस टर्म इज as we have seen this term is positive, in that case lambda dash is always greater than lambda, है ना। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करिए, आइदर the wavelength of scattered photon is greater or either it is equal to the wavelength of incident photon। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है, हमें रॉन्ग ऑप्शन बताना है। तो एक बार थर्ड ऑप्शन देखते हैं। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक हमने रेस्ट में इलेक्ट्रॉन लिया है, आपने रेडिएशन इंसिडेंट करवाई किसी एनर्जी की, आफ्टर स्कैटरिंग ये रेडिएशन किसी डायरेक्शन में जाती है और इलेक्ट्रॉन आपका रिकॉइल हो रहा है। तो यहाँ पे एच न्यू एनर्जी है, ये एनर्जी चेंज हो जाती है, इसके कंपैरिजन में वो कुछ रिड्यूस हो जाएगी और रेस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चली जाएगी। सही बात है, यही कह रहे हैं कि जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो किसके इक्वल होगी, दिस इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। सही बात है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, the kinetic energy acquired by the electron is largest when the incident and scattered photon move in opposite direction। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये दोनों शेयर कर रहे हैं, है ना। कुछ एनर्जी यहाँ जा रही है, कुछ यहाँ जा रही है। अगर ये एनर्जी मैक्सिमम हो
तो यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी, है ना, मिनिमम होगी। इट मीन्स एच न्यू प्राइम मिनिमम है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है न्यू प्राइम वो क्या है, मिनिमम है। या फिर कहें जो वेवलेंथ होगी लैम्डा प्राइम वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बिकॉज न्यू और इसमें रिलेशन क्या होता है कि लैम्डा इक्वल टू सी ओवर न्यू होता है ना। अगर ये टर्म आपकी मिनिमम है तो ये क्या है, मैक्सिमम जाएगी। यानी इस सिचुएशन में अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आपके स्कैटर्ड रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इन दैट सिचुएशन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन शुड बी मिनिमम, है ना। और वो मिनिमम कब हो सकती है, व्हेन दिस टर्म इज मिनिमम, है ना। और ये टर्म मिनिमम कब होगी, मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, कब होगी, जब स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी मिनिमम होगी। और एनर्जी मिनिमम के लिए क्या, फ्रिक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए, और फ्रिक्वेंसी मिनिमम के लिए वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम वेवलेंथ कब हो सकती है, देखिए ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये टर्म मैक्सिमम है। ये टर्म मैक्सिमम कब आ सकती है, व्हेन cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1, है ना, -1 आएगा तो ये टर्म आ जाएगी। देखिए व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू -1 हो तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा किसके इक्वल आ गया, h ओवर m नॉट सी 1 माइनस 1, यानी कि ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 2h ओवर m नॉट सी, है ना, डबल हो गया। तो ये मैक्सिमम आ रही, कब आ रही है, व्हेन cos थीटा इज -1। और कब आएगा -1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई। क्या मतलब इसका, व्हेन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फोटोन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, यही कह रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है, डी ऑप्शन, कि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो तभी ज़्यादा होगी जब जो इंसिडेंट फोटोन है और स्कैटर्ड फोटोन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी कि थीटा वहाँ पे 180 डिग्री हो, उस सिचुएशन में बिल्कुल सही बात है। ये देखिए बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द एनर्जी कैन एक्वायर अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन कैन एक्वायर ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि कुछ एनर्जी तो स्कैटर्ड फोटोन में भी जाएगी ना, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन थोड़े ले लेगा, है ना। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के इक्वल नहीं हो सकती, तो हमें रोंग ही निकालना था। सो आवर रोंग स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। एट सम क्या होगा, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी बी, है ना। सेकंड क्वेश्चन आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल बेसिस क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द टू ब्लैक बॉडीज, विजिबल है, टू ब्लैक बॉडीज रेडिएट एनर्जी एट टेम्परेचर T1 एंड एट टेम्परेचर T2, है ना, दो टेम्परेचर दे दिए उन्होंने, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2, ये पहले वाला टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर से ज़्यादा है। द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इन द फ्रिक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इज गिवन बाय दिस बी न्यू डी न्यू, है ना। तो उन्होंने एनर्जी डेंसिटी दे दी पर यूनिट सॉलिड एंगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज़ द करेक्ट फॉर्म। हमें बताना है कि इनमें से कौन से ग्राफ की करेक्ट फॉर्म है। एक बार आप देख लीजिए, हमने फ्रिक्वेंसी वर्सेस एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट सॉलिड एंगल यहाँ पे लिखा है, और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करे। देखिए हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक लॉ पढ़ा था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो क्या कहते हैं कि जो लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू बी, है ना। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर गया ना लैम्डा के साथ, तो लैम्डा डिक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, बिकॉज जो लैम्डा है जैसे ऊपर हमने देखा इट वेरी इन्वर्सली विद द फ्रिक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। न्यू मैक्स शुड बी इंक्रीज्ड विद फ्रिक्वेंसी। या फिर कहें जैसे पढ़ा था हमने दैट योर, जैसे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने देखा था तो हमने पढ़ा था कि जो ग्राफ है,
जो लैम्डा मैक्स है इट शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ साइड एज टेम्परेचर राइज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शॉर्टर वेवलेंथ से मतलब उसकी वेवलेंथ कम हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तो हमें ये रिलेशन मिल गई कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा न्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म हो सकती है वो इन दो ग्राफ में हो सकती है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ऐसा हमने देखा नहीं है। ये फॉर्म ही अलग है दोनों टेम्परेचर के केस में, तो ऐसा भी हमने नहीं देखा था। ये दो फॉर्म हमने देखी थी। अब इनमें से देखते हैं कि करेक्ट कौन सा। अब यहाँ पे अगर हम देखें हेयर द न्यू मैक्स फॉर T1 इज़ लेसर देन न्यू मैक्स फॉर T2, है ना। यहाँ पे अगर आप इसको नीचे तक लेके जाते हैं तो जो न्यू मैक्स होगा T1 के लिए वो स्मॉलर है कंपेरेबल टू न्यू मैक्स फॉर T2। अब देखिए न्यू मैक्स उसी का ज़्यादा होना चाहिए जो टेम्परेचर ज़्यादा। टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है हमारा, टेम्परेचर T1 इज़ ग्रेटर देन T2 मीन्स न्यू मैक्स फॉर T1 शुड बी ग्रेटर। इसमें तो नहीं हो रहा तो ये भी लॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये रहेगा। इसमें देख सकते हैं हम T2 के लिए और T1 के लिए जो न्यू मैक्स आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, और आप देख सकते हैं T1 के लिए न्यू मैक्स ग्रेटर है कंपेरेबल टू T2। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी डी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड है, इसी देखिए क्या कहते हैं, द इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज फाउंड टू बी हैव इट्स मैक्सिमम एट द वेवलेंथ लैम्डा मैक्स दे रखा है हमें, है ना। तो इसके लिए लैम्डा मैक्स इज, इसको मैं लिख लेती हूँ कहीं पे, हमें गिवन क्या है दैट लैम्डा मैक्स इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मोर ओवर द टोटल एनर्जी रेडिएटेड J इज मेजर टू बी 30 वोट। कह रहा है एनर्जी रेडिएटेड J इक्वल टू क्या है 30 वाट, है ना। अब एनर्जी की यूनिट जूल होती है ये हमें पता है, वाट का मतलब किसकी यूनिट होती है, पावर की। मतलब वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है, पावर बन गई, है ना, पर यूनिट टाइम, यानी वो यूनिट सेकंड में मेजर कर रहा है इसलिए उसने वाट में यूनिट दी, ठीक है, वही की बात है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को डबल कर दें, है ना, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज़ नाउ डबल्ड, है ना, हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो आपको बताना है कि उस सिचुएशन में जो लैम्डा मैक्स की और जे की नई वैल्यू होंगी वो क्या होंगी। तो हमें दो यहाँ पे देखिए दो ला हमें पता है। विंस डिस्प्लेसमेंट ला क्या कहता है कि लैम्डा मैक्स टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। नेक्स्ट हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पता है, वो क्या कहते हैं कि जो एनर्जी रेडिएटेड है दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, है ना। दो पता है हमें, तो इन दोनों से हम कोशिश करते हैं निकालने की। देखिए लैम्डा मैक्स फॉर टेम्परेचर टी इज़ 0.2 सेंटीमीटर। अब टेम्परेचर हो गया टी से 2T हो गया, तो देखिए लैम्डा मैक्स 1 T शुड बी इक्वल टू लैम्डा मैक्स 2 जो हमें निकालनी है फॉर टेम्परेचर 2T इक्वल होनी चाहिए। ये हमें गिवन दिस इज 0.2 T इक्वल टू लैम्डा मैक्स 2T, है ना। T से T कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाई लैम्डा मैक्स फॉर डबल टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए 0.1 से अगर हम आंसर निकालने की कोशिश करें तो 0.1 हमारे पास 3 ऑप्शन में है, इसलिए हमें सेकंड पार्ट भी निकालना पड़ेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, इससे निकलेगा सेकंड पार्ट कि जो एनर्जी रेडिएटेड है वो T⁴ पे के साथ प्रोपोर्शनल करती है। तो T टेम्परेचर के लिए एनर्जी रेडिएटेड है 30 वोल्ट, हमें निकालनी 2T के लिए, है ना। तो एनर्जी रेडिएटेड फॉर 2T टेम्परेचर शुड बी डिपेंड अपॉन, है ना। तो ये आ जाएगी E न्यू प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी 16T4, है ना। और ये वैल्यू हमें पता है दिस इज इक्वल टू कितना था 16 × 30 मीन्स 481, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। दिस इज ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस आंसर। ये भी ऑप्शन सी आ जाएगा आपका।
आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कंसेप्चुअल, सेम कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। ये क्वेश्चन है द ग्राफ in the figure below show that the intensity I as a function of frequency nu of a perfect black body at a fixed temperature T, है ना, T टेम्परेचर पे इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अगेन वो कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को 2T से अगर इसी ग्राफ को 2T टेम्परेचर से ऑब्टेन करना चाहें तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अगेन हमें दो ला पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, वेन्स डिस्प्लेसमेंट ला और स्टीफन बोल्ट्जमैन ला, है ना। तो देखिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट ला क्या कहते हैं कि अगर लैम्डा मैक्स टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कह रहा है। अब आपने क्या किया है, टेम्परेचर को देखिए, अगर टी टेम्परेचर है तब लैम्डा मैक्स 1 है, टेम्परेचर टी, अब कह रहा है डबल हो गया तो लैम्डा मैक्स 2 और टेम्परेचर आपका डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स 2 किससे चेंज हो जाएगा, दिस इज टी से टी कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू लैम्डा मैक्स 1/2, है ना। यानी जो नई हमारी वेवलेंथ होगी वो पहले वाली वेवलेंथ की हाफ हो जाएगी। बट हमें वेवलेंथ की टर्म में नहीं चाहिए, किसकी टर्म में चाहिए, फ्रिक्वेंसी की टर्म में चाहिए। और हमें रिलेशन पता है लैम्डा इक्वल टू C/ν, है ना। तो इसे रिप्लेस कर दीजिए दोनों तरफ, C/ν max 2 इक्वल टू C/ν max 1 into 2, this implies ν max 2 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ν max 1, है ना। यानी हमारा जो फ्रिक्वेंसी कोऑर्डिनेट है वो इनिशियल से डबल हो जाएगा, है ना। तो इसमें देख लेते हैं कि डबल कितने ऑप्शन में है। देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसमें भी हमारा जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो डबल हो रहा है और डी में भी हमारा क्या रहा है, डबल हो रहा है। तो हमें आई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। आई कोऑर्डिनेट के लिए हमें पता है सेकेंड लॉ विच इज़ बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ, वो क्या कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड जो है वो T⁴ से वेरी कर रही है। यहाँ पे एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम करेंगे और पर यूनिट एरिया करेंगे वो इंटेंसिटी आ जाएगी। तो आप आई भी लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी विथ T⁴, ठीक है। अब टी को आपने देखिए I1 प्रोपोर्शनल इक्वल टू आ गया सिग्मा T4 और आपने निकालना I2 इक्वल टू सिग्मा, टेम्परेचर डबल हो गया T4। तो दोनों का रेशियो कर लीजिए, I1 इज टू I2 इक्वल टू T4 सिग्मा T4 ओवर सिग्मा इंटू 16T4, है ना। T4 से T4, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, I2 हमने निकालना इक्वल टू क्या आ गया 16I1। इट मीन्स जो नई इंटेंसिटी होगी वो कोऑर्डिनेट 16 टाइम्स ऑफ प्रीवियस इंटेंसिटी हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखते हैं कि ये कहाँ पे है, दिस इज एन ऑप्शन डी, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वोज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू इट्स कॉम्पटन वेवलेंथ इज कितनी होगी, है ना। हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। आई थिंक मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको क्लास में नहीं करवाया है, बट आप फैमिलियर हैं इसके साथ, तो ये निकालना है आपने कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और कॉम्पटन वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल हैं। तो हमें निकालनी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, H/mv, है ना। और कॉम्पटन वेवलेंथ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, H/m0 C के इक्वल होती है। देखिए यहाँ पे जो मास में डिफरेंस है, हेयर इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों वेवलेंथ इक्वल है, इक्वल कर दीजिए दोनों को, H/mv इज इक्वल टू H/m0 C, कैंसिल हो गया यहाँ से। तो हमारे पास आ गया mv इक्वल टू m0 C। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें पढ़ा है कि m इक्वल टू क्या होता है, m0 ओवर √1 - v² ओवर c²। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये टर्म आ जाएगी, दिस इक्वल टू m0 v ओवर √1 - v² ओवर c² इज इक्वल टू m0 c। m0 से m0 कैंसिल आउट हो गया, स्केयरिंग बोथ साइड, m² ओवर LCM ले लीजिए, c² - v² ओवर c² इक्वल टू c² को ऊपर ले जाइए,
दिस टर्म इक्वल टू वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इस टर्म को इधर ले आइए, वी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, दिस इम्प्लाई 2v स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर, हैंस वी कैन से v इज इक्वल टू सी ओवर √2, यानी जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो c बाई √2 होगी। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, इफ अ ब्लैक वायर ऑफ प्लैटिनम इज हीटेड देन इट्स कलर फर्स्ट अपीयर रेड, then yellow and finally white. It can be understood on the basis, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ला हमें इस फिनोमिना को बताता है। देखिए क्या कह रहा है कि आपने ब्लैक वायर को हिट किया और उसका कलर चेंज होते होते रेड, येलो और वाइट हो गया। रेड, येलो और वाइट होने से क्या मतलब है, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखिए रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, देन येलो की, और फिर आपकी जो है कम हो रही है, इट मीन्स योर वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे एक टर्म निकल रही है, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर साइड, है ना, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं आपकी वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। और ये हमें कौन सा लॉ बताता है, ऑफ कोर्स विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ऊपर वाला जो फिनोमिना है वो किसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट भी सिमिलर है, इसका आंसर तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, बिकॉज जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। क्या कहते हैं, इफ़ अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट सीम टू बी, है ना, हाई टेम्परेचर पे है तो लोवेस्ट वेवलेंथ होनी चाहिए, तो इसका कलर कैसा होगा हमें बताना है। ब्लैक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, देन ब्लू की है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, वाइट होगा, जैसे पीछे के क्वेश्चन में ही हमने देखा था। सो करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, सॉरी ये मैंने लिखा गलत है, ये इस तरह के द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन लिख सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे ई बता रहा है, आपको बताना है कि 273 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी, ठीक है। अब जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो वहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी, जो टेम्परेचर हम लेते हैं वहाँ पे ऑलवेज केल्विन में लेते हैं ना, तो हमें T1 टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो हो रही है E, है ना, या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेट एनर्जी की जो रेट एमिट हो रही है वो E हो रही है। हमें बताना है T2 टेम्परेचर जो है 273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो एनर्जी रेट होगी वो कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, 0 T1 इक्वल टू 0 प्लस 273 इक्वल टू 273 केल्विन हो गया, ठीक है। T2 को भी कर लीजिए, इक्वल टू 273 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू 546 केल्विन, ठीक है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। अप्लाई कर दीजिए, E1 प्रोपोर्शनल टू 273 पावर ऑफ 4, E2 प्रोपोर्शनल टू 546 पावर ऑफ 4, ठीक है। अब रेशियो कर लीजिए दोनों का, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इट मीन्स E1 is to E2 is equal to 273 divided by 546 raised to power 4, कैंसिल कर दीजिए, 2 आ जाएगा। दिस E1 is to E2 is equal to 1 over 2 raised to power 4, और we can say E1 is to E2 equal to 1 by 16, और we can say E2 is equal to 16 टाइम ऑफ E1, है ना, और E1 कितना है हमारा, E के इक्वल है, so E2 is equal to 16 time of E, hence the correct option to this question is option number option A, है ना। तो 16E हमारी जो
रेट ऑफ रेडिएशन होगी वो 16 ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन 10th इज सिमिलर टू दी क्वेश्चन 9, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है 2T हो गया था। देखिए यहाँ पे अगर इसको T मान लेते हैं हम 0 डिग्री को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 2T हो गया था। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T/2 हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। आप देखिए डबल होने पे वो 16 टाइम हो रहा है, तो हाफ होने पे वो उसका 16th टाइम हो जाएगा ना, E/16 हो जाएगा। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही सोल्व करना है, ये भी सिमिलर है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, E/16, ठीक है। तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन 10। देखिए क्वेश्चन 11 देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ अ क्वांटा ऑफ फ्रिक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज एंड एच दिया है आपको, तो आपको बताना है कि एनर्जी ऑफ क्वांटा कितनी होगी। देखिए एनर्जी ऑफ क्वांटा क्या होता है, फोटोन होता है ना। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, है ना। और आपको न्यू दिया हुआ है, गिवन न्यू इज इक्वल टू 10⁻15 हर्ट्ज। h की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दीजिए, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, इक्वल टू h इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू न्यू इज 10⁻15, तो हम आ जाएगी एनर्जी की 6.6 इंटू 10⁻, देखिए दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -90, है ना। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये, दिस इज ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। यहाँ पे दिया हुआ है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम इज दिस। वर्क फंक्शन हमने बताना है, तो वर्क फंक्शन हमने पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्या था, h न्यू नॉट के इक्वल था। हमें गिवन है लैम्डा विच इज़ 5000 एंगस्ट्रॉम, तो आपको ये टर्म निकालनी है, निकाल लीजिए। फाई इज इक्वल टू h न्यू नॉट, और वी कैन से h c ओवर लैम्डा नोट। लैम्डा नोट इज गिवन टू यू 5000 एंगस्ट्रॉम, पुट द वैल्यू ऑफ h 6.6 10⁻34, value of c is 3 into 10⁸ divided by value of lambda is 5000 into 10⁻10 एंगस्ट्रॉम का किया है, ठीक है। तो ये 3 टर्म यहाँ पे ले आइए, 6.6 10⁻34 into 3 into 10⁸ divided by 5 into 10⁻7, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं इंटू 3/5 इंटू 10⁻, देखिए -34 +8 और +7, ठीक है। ये 15 बन गया, तो दिस इज 6.6 इंटू 3/5 इंटू 10⁻19। तो ये रेशियो देख लीजिए किस में आ रहा है, -19 पावर देख लीजिए, बाकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप सोल्व कर ही सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी सी, क्योंकि यहाँ पे -19 इसी में आ रहा है और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द मीन वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएटेड बाय 100 वाट लैम्प इज दिस, ठीक है। आपको लैम्डा दिया हुआ है, पावर दी हुई है, देखिए पावर गिवन है हमें 100 वाट, है ना। लैम्डा गिवन है विच इज़ 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मीन वेवलेंथ है, देन नंबर ऑफ फोटोन रेडिएटेड पर सेकेंड आर, ठीक है। हमें बताना है नंबर ऑफ फोटोन रेडिएटेड पर सेकेंड ये कितना है, ठीक है। अब हमें देखिए एक अच्छा इन्होंने दिया है ओके, द नंबर ऑफ फोटोन रेडिएटेड पर सेकेंड कितने होंगे वो हमने निकालने हैं। तो देखिए एनर्जी जो होती है हमारी, एनर्जी वो किसके इक्वल होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h न्यू, है ना। h न्यू के इक्वल होगी एनर्जी। अब h न्यू अगर एनर्जी है तो आप इसको लैम्डा की फॉर्म में ले जा सकते हैं, ठीक है। मान लो n फोटोन आपने डाले हैं वहाँ पे, तो n फोटोन रेडिएट हो रहे हैं, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू NH न्यू हो जाएगी, है ना। इसको लैम्डा की फॉर्म में ले लीजिए, NH C ओवर लैम्डा, ठीक है। अब देखिए पावर क्या होती है, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, है ना। और टोटल एनर्जी हमारी है NHC ओवर लैम्डा बाय टाइम। हमें चाहिए क्या, N/T, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज 100 इक्वल टू N/T
T इंटू एच सी बाय लैम्डा। ये टर्म उठा के यहाँ रख दीजिए। हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन रेडिएटेड पर यूनिट सेकेंड इक्वल टू क्या आ गया 100 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये टर्म आ जाएगी N/T इज इक्वल टू 100 इंटू लैम्डा इज 5000 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम दिया है। H इज 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C इज 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करने की बजाय हम सिंपल पावर देख लेते हैं, शायद उसी से आइडिया आ जाए क्या आएगा। देखिए 2 पावर ये 3 ये हैं, टोटल कितनी हो गई हैं 5 हो गई हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 3। ठीक है, पावर को ऊपर ले जाइए तो 10⁻+34 हो जाएगा और 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 5 कितना हो गया आपका 13 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5/6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻, दिस टर्म बिकम +21। देखिए ये टर्म 1 से लेस आएगी, और अगर आपको 1 से ग्रेटर करनी है तो एक पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो हम इसको कर देंगे 50/6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए आंसर कौन सा है, नियर अबाउट सी है ना। सोल्व करेंगे तो यही आएगा एग्जैक्ट आंसर, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉम्पटन इफेक्ट से। अ बीम ऑफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 angstrom is incident on carbon target. The scattered X-ray are detected at an angle of 60 degree to the direction of incident beam. Find the wavelength of scattered, है ना, wavelength बतानी है scattered की हमने कितनी होगी। ठीक है, इंसिडेंट कितनी की उन्होंने 1 angstrom की, तो फॉर्मूला हमें पता है। देखिए लैम्डा उन्होंने बताया कि 1 angstrom है, थीटा उन्होंने बताया कि 60 डिग्री है। ठीक है, आपको निकालना है लैम्डा प्राइम कितना होगा। ठीक है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू H/m0 C 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, है ना, पुट कर दीजिए। सो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा जो भी दिया है 1 दिया है इक्वल टू H/m0 C 1 माइनस कोस ऑफ थीटा यानी कोस 60 डिग्री दिया है, तो ये टर्म आ जाएगी लैम्डा प्राइम -1 इक्वल टू H/m0 C और 1 माइनस हाफ हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा प्राइम इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा H/2m0 C। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास लैम्डा प्राइम इक्वल टू 1 प्लस, देखिए H/m0 C की जो वैल्यू आती है 1/2 ये 0.024 आती है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस 0.012 आ गई, दिस टर्म इज 1.012 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा प्राइम आपका ये आ गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड है। किरचॉफ्स लॉ, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर, आपको बताना है कि गुड एब्जॉर्बर क्या होते हैं। पुअर एमिटर होते हैं, नॉन एमिटर होते हैं, गुड एमिटर होते हैं, हाईली पोलिस्ड होते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं कि गुड एब्जॉर्बर आपके गुड एमिटर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बहुत ही इजी है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्स-रे ट्यूब इज एक्सेलरेटेड through a voltage V and strike a tungsten target. The shorter wavelength of photon emitted will be, देखिए वेवलेंथ शॉर्टर पूछा है तो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी, और फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। तो V वोल्टेज के लिए एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, देखिए H न्यू मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू EV, है ना, क्योंकि V पोटेंशियल लगाया, चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन है, तो EV होगी, है ना। तो आप निकाल सकते हैं H न्यू मैक्सिमम को लैम्डा में कर दिए, C बाय लैम्डा इक्वल टू EV। आपको बताना है लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू HC बाय EV। ओके, दिस इज द आंसर। और ये देख लीजिए कहाँ पे है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, न्यूमेरिकल थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।